हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026। दोस्तों, ये बोर्ड ने आपके मार्च पेपरों की प्रैक्टिस के लिए प्रश्न पत्र जारी किया है और अगर आप इसको ध्यान से और पूरे प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट निश्चित ही बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, समय 3 घंटे है, 80 नंबर का प्रश्न पत्र है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, सेक्शन ए, बी, सी और डी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के सामने मार्क्स के नंबर आपको लिखे हुए मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है सेक्शन ए में। ये रीडिंग का सेक्शन है और रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। India is a developing country, therefore there are a number of problems before us. However, the most pressing problems of our country today are as follow. अब कौन कौन सी प्रॉब्लम बता रहे हैं, देखिए पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक हो गया, और आज के समय का ये ज्वलंत मुद्दा भी है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, जो हमारे संसाधन है, जो हमारे असेट्स हैं, उन पर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके खिलाफ आजकल गवर्नमेंट ने अभियान भी चला रखा है। आपको पता होगा क्या अभियान चला रखा है। पहले तो सीसीएल आई थी, फिर क्या लाई है, एसआईआर। ठीक है, एसआईआर का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें वो क्या कर रहे हैं कि उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जो भारत के नागरिक हैं ही नहीं। अब उन्होंने क्या कर रखा, डुप्लीकेट तरीके से अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा रखे और हमारे संसाधनों पर उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है। वो उसका वो भी यूज कर रहे हैं। जैसे किसी खेत में खरपतवार जो है फसल के पोषक तत्वों को यूज करती है, तो उसी तरह जो बाहर के लोग हैं वो हमारे संसाधनों को यूज करते हैं। तो आपने पहला पूरा पढ़ना है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज द मेजर प्रॉब्लम, इट लीड्स टू मैनी अदर प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से और सारी प्रॉब्लम्स होती, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। द एरिया ऑफ इंडिया इज 2.5% ऑफ द एरिया ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का 2.4% है, बट इट हैज 16.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब देखिए एरिया हमारे पास 2.4% है और पॉपुलेशन कितनी है, 16.7%। चाइना हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट कम्स इंडिया। नाउ इट इज अकॉर्डिंग, इट इज अराउंड 140 करोड़। कितने हैं इस समय, जनसंख्या कितनी है हमारी, लगभग 140 करोड़। या पढ़े पहला पूरा पढ़ेंगे तब आपको सारे के आंसर दे पाएंगे। वी आर एडिंग एवरी ईयर एन ऑस्ट्रेलिया टू आवर पॉपुलेशन। मतलब हर साल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर जो है हम अपनी पॉपुलेशन में ऐड कर लेते हैं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम कंसर्न नॉट ओनली फॉर फूड। अब देखना यहाँ पे क्या है, फूड के ऊपर, बट आल्सो एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे रोजगार है उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। स्पेस फॉर न्यू सिटीज, नए शहरों के लिए जो जगह चाहिए ज्यादा चाहिएगी। प्रोविजन ऑफ क्लियर वाटर, साफ पीने का पानी चाहिएगा। एंड मॉडर्न सैनिटेशन। ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत आती है, इन पर प्रेशर पड़ता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए price rise. The price rise also a serious problem. When the price shoot up, जब price बढ़ते हैं, the common man, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, sink deep down. The prices of cereals, pulses and sugar are wonderfully shooting up. How can people who are below the poverty line full on their lives? दिस टर्न्स देम टू बी अ क्रिमिनल्स। इसकी वजह से वो क्या होता है, जब गुजारा नहीं चलता क्या होता है, वो अपराध करने लग जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है इसमें, टेररिज्म। देखिए आप पहला पूरा पढ़ेंगे। और थर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट। पहला पूरा पढ़ोगे तभी आप इसके आंसर यहाँ पर दे पाओगे। मैंने सारा पहला पूरी तरह पढ़ा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ राइजिंग पॉपुलेशन इफेक्ट्स अ नेशन। अब क्या क्या बताया था, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, जो हमारे रिसोर्सिस हैं उन पर प्रेशर पड़ता है। जैसे खाने की चीजें हैं, साफ पानी है, जगह है, ठीक है, और जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, वो सब जो है इफेक्टिव होती हैं। ठीक है ना।
लिख देते हैं इसको। देखिए हमने आंसर यहाँ लिखा है दोस्तों, आप इसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं, वैसे ज्यादा लिखने का लाभ नहीं होता। A large population strain resources like food, clean water and space. It leads to poor sanitation and increased pressure for the employment. Employment पर भी जो है प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी फोर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। कौन कौन सी बताई थी वहां पे, हेडिंग पे बनाई हुई है कौन कौन सी? पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जनसंख्या जो बढ़ रही है, और पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक। दूसरा कौन सी है? प्राइस राइस, जो महंगाई बढ़ रही है। और तीसरा आजकल कौन सी चल रही है बहुत ज्यादा? टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद। और इसकी वजह से जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये चार प्रॉब्लम इस समय मेजर है। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा एक प्रश्न, साल के किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है? जून अक्टूबर, अप्रैल नवंबर, अप्रैल जुलाई और अक्टूबर दिसंबर। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको इस वीडियो के बीच में इसका कई आंसर मिलने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द लाइन व्हेन द प्राइसेस शूट अप द कॉमन मैन सिंक डीप डाउन। क्या मतलब है इसका? कि जब महंगाई बढ़ती है तो जो साधारण सामान्य परिवार के लोग हैं, जिनके आय के साधन बहुत ज्यादा नहीं है, वो गर्त में डूब जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। इसका मतलब क्या है कि जब किस खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जरूरत की जो सामान है वो उनको कम पैसे में नहीं मिल पाता, और वो रोजमर्रा का जो अपना जीवन है वो ठीक ढंग से यापन नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होता है, वो कई दफा क्राइम की तरफ भी चले जाते हैं। देखिए, दिस मीन्स दैट व्हेन एसेंशियल गुड्स लाइक फूड बिकम्स एक्सपेंसिव। अब कौन कौन से फूड? फूड में दालें होगी, ठीक है ना, और अनाज हो गया, वो लिख देता हूं यहाँ पे वो भी, ठीक है। बिकम्स एक्सपेंसिव, पुअर पीपल स्ट्रगल इमेंसिवली to afford necessities, forcing them into desperate situations, sometimes crime। कई बार वो जो है उसके लिए क्राइम भी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द स्टेट्स अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन इंडिया। अब टेररिज्म की वजह से कौन कौन से स्टेट्स इफेक्टिव हैं? वैसे तो अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। जम्मू कश्मीर है, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। अब नॉर्दर्न स्टेट में ये जो सिक्किम वगैरह है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। अब पहले में देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, वो सब आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट आर डायरेक्टली अंडर द अटैक ऑफ टेररिज्म। बस आपने यहीं से ये उठाकर पहरे में से उठा के आपने आंसर में लिख देना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। In the world of sport, we have seen and heard of many captains who succeed in making a difference to their teams. They have many attributes in common, yet they are unique in their own ways. Some are popular because of their looks, and sense of humor or cheerful disposition. Some are famous for their personal milestone and their ability to lead from the front। दोस्तों पूरा पढ़ूंगा तो आपको यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसको स्वयं पढ़ें, पॉज कीजिए और इसको स्वयं पढ़िए, ठीक है ना। स्वयं पढ़ेंगे तब आप इसके आंसर दे पाएंगे, ठीक है। इसको पॉज करते रहिए और आप इसको पढ़ते रहिए, देखिए तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे। पहरा लंबा दिया हुआ है यहाँ पर ये। और क्वेश्चन देखिए, राइट क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर। और सक्सेसफुल लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं आप देखिए, पहरे में ही हम आपको दिखा देते हैं, आपको यहाँ पर भी, ताकि पता लग जाए कि कहाँ से आपने कैसे चूज करना है आंसर को। देखिए द पीपल, ये लिखा हुआ देखिए,
the people have different perception about the leaders. In the opinion of many, a successful leader distinguish himself by being able to lead by example, communicate himself well, टीममेट्स जो उनसे कम्युनिकेट अच्छा होना चाहिए, राइट डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, मोटिवेट एवरीवन टू गिव देयर बेस्ट, ठीक है, शांत होना चाहिए झगड़े के टाइम में। ये सब आपने यहाँ पर लिखना है। हम लिख देते हैं, देखिए बस ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, वहीं से आपने लिखना होता है। क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर आर लेड बाय एग्जांपल, कम्युनिकेट हिमसेल्फ वेल टू हिज teammates, take the right decision, motivate everyone to give their best, remain calm time of crisis and outthink their counterpart। ठीक हो गया? ये आपको समझ में भी आया होगा, बस आपने यहीं से उठाने होते हैं सारे आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज अ कैप्टन मैनेज हिज टीम? अपनी टीम को कैसे मैनेज कर सकता है वो? प्रॉपर डायरेक्शन देके, ठीक है, उनकी जो उनके अंदर टीम स्पिरिट पैदा करके, ये सब पहले में यहाँ पर लिखा हुआ भी है। A captain manages a team by providing strategic direction, fostering strong communication and team spirit, and consistently leading by example। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हेल्प हिम टू फाइंड हिज मिस्टेक? व्यूइंग फेलियर एज टीचर, टीचर की तरह उनकी जो कमियां हैं उनको ढूंढना है। पहले में से लिखना, लिख देता हूं इसको भी। ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं, यहीं से हमने इनके आंसर चूज करने होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, व्यूइंग फेलियर एज टीचर विच हेल्प्स आइडेंटिफाई एरर्स एंड इम्प्रूव देयर इम्प्रूव फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। क्या टाइटल दे सकते हो आप? अ गुड लीडर, क्वालिटीज ऑफ ए लीडर, यहाँ आप ये कुछ भी दे सकते हो। देखिए, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, ये आपका आंसर कुछ भी डिफरेंट भी हो सकता है, इसमें कोई आपने ऐसा नहीं समझना कि यही लिखना है आपने। ठीक है, अगला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये 2 मार्क्स का है ये। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज अ डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल मैंने जिसके ऊपर डिस्प्यूट होता हो। अंडरस्टैंडिंग, वेपन, कंट्रोवर्शियल या माइलस्टोन, कंट्रोवर्शियल, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे मतभेद हो। ठीक हो गया, और सेकंड देखिए इसी में, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का अपोजिट क्या होता है? ग्लोरी क्या होता है? जो चेहरे पे चमक होती है, ठीक है ना, और इसका उल्टा क्या हो गया? फेलियर, शेम, डिग्निटी या विक्ट्रीज, क्या हो जाएगा? शेम, क्या होगा? शेम्स। और नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन पैसेज। वर्ड यार्ड स्टिक मीन्स क्या होता है? यार्ड स्टिक मैंने क्या होता है? किसी चीज का मापदंड, मानदंड आप इसको कह सकते हैं। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बेंचमार्क। काउंटर पार्ट नहीं होगा, एक्सट्रीम नहीं होगा, चीरफुल नहीं होगा, क्या होगा? बेंचमार्क। ठीक है, बहुत आसान इसने क्वेश्चन दिए हुए हैं। द अपोजिट ऑफ द वर्ड अग्रेसिव गिवन इन द पैसेज, क्या है पैसेज में? एग्रेसिव का अपोजिट क्या होगा? सक्सेसफुल, हॉस्टाइल, डिफीट या फ्रेंडली, क्या होगा? फ्रेंडली। दोस्तों सेक्शन ए हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब सेक्शन बी राइटिंग स्किल का है ये। यू आर शिवांश, अगर लड़का है तो आपने शिवांश लिखना है, और अगर आप लड़की हैं तो आपने शिवानी लिखना है। ऑफ 44 वसु वाटिका, जो आपको एड्रेस दिया है आपने वही नोट के लिखना है उसमें। गोपीनाथ मंदिर रोड, गोपेश्वर, चमोली। अब देवांश इज योर यंगर ब्रदर, आपने अपना छोटा भाई है उसका नाम देवांश है, उसको ही टेक्स नो इंटरेस्ट इन गेम्स, वो गेम्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, एंड अदर एक्टिविटीज, एंड हैज बिकम लेजी, राइट अ लेटर टू हिम टेलिंग हिम द बेनिफिट्स ऑफ गेम एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन ह्यूमन लाइफ। ये 6 मार्क्स का है दोस्तों। इसकी जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं, जो ऊपर का फॉर्मेट होता है, उसके भी हमें नंबर मिलते हैं। सपोज कीजिए हमने बीच में कुछ गलत लिख दिया है, या हम प्रॉपर याद नहीं कर पाए, या कुछ भी होगा, तब भी हमें इसमें नंबर मिलते हैं। ऊपर एड्रेस,
फिर आपने संबोधित करना है, जैसे जो एड्रेस यहाँ पे दिया है वो आपने एड्रेस लिखना है, जैसे 44 वासु वाटिका, गोपीनाथ मंदिर रोड, गोपेश्वर चमोली, और उसके नीचे डेट आएगी, लिख देते हैं इसको, फिर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एड्रेस लिखा है वैसे ही आपने लिखना है। 44 वासु वाटिका, गोपीनाथ मंदिर रोड, गोपेश्वर चमोली। मंथ यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप जिस मंथ में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो मंथ, फिर वो डेट, जैसे मान लीजिए आपने मार्च में लिखनी है तो आप लिखोगे मार्च में, कोई पेपर है आपके मार्च, और यहाँ पे 20th सपोज करो, और फिर ये 2026। ठीक हो गया, इस प्रकार आपने यहाँ पर डेट लिखनी है। माय डियर देवांश, अब आपने इसको लेटर को एज इट इज लिखना है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू यू टुडे रिगार्डिंग योर लेक ऑफ इंटरेस्ट इन गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। ये वर्डिंग आनी चाहिए जो उन्होंने ऊपर मेंशन करी है। मॉम एंड डैड हैव मेंशन्ड दैट you have become quite lazy, spending most of your time with mobile. I want to remind you of immense benefits that sports and physical exercise bring to our lives. They are crucial not just for physical fitness but for our overall well-being. Firstly, games keep our bodies fit, strong and healthy. It builds stamina, strengthens muscles and boosts our immune system. ठीक है ना, जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेता है। Secondly, physical activities have significant mental benefits. They are a great way to relieve stress and clean mind after long hours of study. It develops different skills which are as important as academic knowledge. ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, आपने इसको ये ऐसे सुन के ही याद कर लेना है। I urge you to take some time out every day to play outdoor, perhaps a game of cricket with friends and simply a run in the park. It will make a world of different to how you feel, both physically and mentally. Please give it some serious thought. I look forward to seeing you energetic and active again soon. With great love. आपने इसी तरह दोनों, अगर लड़का है तो आपने शिवांश लिखना है, लड़की है तो आपने यहाँ शिवानी लिखना है। ठीक है, इसको आप पॉज करके एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ें, सुने, 2 बार सुनेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ इसमें से याद हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर सेम टू सेम एज इट इज जो है क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं, सेम टू सेम लेटर वगैरह ऐसे ही डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंटरनल चॉइस है, और इंटरनल चॉइस में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर पुष्पेंदर, लड़का है तो पुष्पेंदर और लड़की है तो अनिकेता, अ रेजिडेंट ऑफ रिमोट विलेज ऑफ कंडा इन तवाघाट रीजन ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. There is no electricity and proper road connecting the village to nearest town. Write a letter to district magistrate of your district requesting the concerned department to take necessary action to provide electricity and road connectivity to the village. ये लेटर प्रॉपर लिखना है एक आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसमें आपने अपने गांव की समस्या बतानी है कि वहां पे ना तो लाइट है और ना ही वहां सड़क की सुविधा है, उससे हमें बड़ी दिक्कत होती है। आप वो डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर आदेश दें ताकि हमारे गांव में लाइट और सड़क का उचित प्रबंध हो सके। प्यारे बच्चों, आपने ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मेट हम लिखते हैं इस फॉर्मेट के भी हमें मार्क्स मिलते हैं। देखिए, जैसे टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, उत्तराखंड। सब्जेक्ट क्या है, आपने ऊपर से लेटर में से ही उठाना है, रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड कनेक्टिविटी टू कंडा विलेज तवाघाट रीजन। ठीक है, अब देखिए मटेरियल क्या है इसके बीच में, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, माई सेल्फ पुष्पेंदर, अगर लड़के हैं तो आपने पुष्पेंदर, रेजिडेंट एंड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन द विलेज। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू on behalf of the resident of Kanda village located in remote Tawaghat region of Pithoragarh district. The primary purpose of this letter is to bring your
immediate attention the severe hardships faced by our community due to complete absence of electricity and proper road connectivity। ठीक है, अपने गांव की जो समस्या है वो हम उजागर करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, पूरे गांव की समस्या है, ना बिजली है ना यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी है। Kanda is a remote village. The absence of electricity plunges our village into darkness after sunset. For students like me, the situation is particularly challenging, hindering our education. Furthermore, there is no proper road connectivity our village to the nearest town. The existing path is a difficult, especially during the monsoon season when it becomes impassable. We, the resident of Kanda, humbly request your urgent intervention। ठीक है, उसके बाद क्या है, द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ए मोटरेबल रोड। मोटरेबल रोड मैंने जिसपे हम गाड़ी चला सके। रोड कनेक्शन would not only illuminate our homes and enable students to study effectively and kindness to direct the concerned department to take necessary action to address these critical infrastructure needs. We are confident that under your guidance our village will finally see the light of development. Thank you for your time and consideration। नीचे आपने yours faithfully पुष्पेंद्र और अपने एड्रेस लिख के नीचे लास्ट में आपने यहाँ डेट लिखनी है। ठीक है, इसको यहां से आप पोज करके एक बार याद करें, एक बार दोबारा सुने, तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। वैसे 60 वर्ड्स तो बड़े कम दिए हुए हैं इन्होंने, और यहाँ पर ये आई वाज होना चाहिए। इफ आई वाज, आई के साथ जो है वर्ड नहीं आता। इफ आई वाज अ टीचर, वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन और माय फेवरेट पर्सन। ठीक है, मैं इन पे लिख देता हूं दोस्तों, पर आपने इनको पोज करके स्वयं पढ़ना और याद करना है। क्योंकि देखिए मैंने लिख दिया है इफ आई वाज ए टीचर, इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है। पोज करके पढ़ें और इसको एक बार याद करें। ठीक है, अब नेक्स्ट भी लिख देते हैं। यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन यहाँ पर लिखा है, इसमें बहुत कंपैक्ट किया है इसको। आप इसको यहाँ से पोज कीजिए और लर्न कीजिए। कोई सा भी एक यहाँ से डायरेक्ट एज इट इज भी उठा के टीचर आपको पेपर में दे सकते हैं, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, तीनों याद करने ही करने हैं ये। और उसमें थर्ड है माय फेवरेट पर्सन। दोस्तों माय फेवरेट पर्सन है, मैंने सोचा सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है, और सबसे बेस्ट जो है सबके लिए अपनी मदर होती है, तो मैंने भी यहाँ वही लिखा है। माय फेवरेट पर्सन इज माय मदर, द हार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड माय ग्रेटेस्ट रोल मॉडल। शी possesses a quiet strength and unwavering optimism that I find truly inspiring. I admire her ability to face challenges with grace and her selfless dedication to her family, always putting our needs before her own. From a young age, she taught me the importance of kindness, hard work, and compassion, values that have shaped who am I today. Who I am today. Her warm embrace and resuming words have guided me through my toughest challenges, and her belief in me has given me the confidence to pursue my dreams. She is not just a parent, but a trusted confidant and a constant source of unconditional love, making her the most special person in my life। ठीक है, बहुत शॉर्ट करके लिखा है दोस्तों, आप इसको पोज करके एक बार दोबारा सुने और याद करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो राइट ए पैराग्राफ इन 80 वर्ड्स ऑन रोल ऑफ एजुकेशन। हिंट क्या है, एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, रोल इन सोसाइटी, बेनिफिट्स और बेनिफिट्स अस एंड नेशन,
अपॉर्चुनिटी और सक्सेस, इस तरह के पॉइंट्स लेके आपने पैरा लिखना है। अभी मैंने आपको ऊपर गुड एजुकेशन पर पैरा लिखवाया, आप वहीं से उस पैरे को एज इट इज लर्न कर सकते हैं। अब यहां देखिए सेक्शन सी, और सेक्शन सी में ग्रामर का पोर्शन है। filling the blanks with the correct form of non-finites given in the brackets। अब वर्ब क्या है? अचीव। द एजुकेशन अनेबल्स, अनेबल्स क्या होता है? योग्य बनाना। काहे के लिए? किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ क्या होगा? इन्फिनेटिव कौन सा होगा? टू इन्फिनेटिव का हम यहाँ यूज करेंगे। एजुकेशन अनेबल अस टू अचीव, अचीव ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, अवर गोल्स एंड लेड अ मीनिंगफुल लाइफ। ठीक हो गया। और सेकंड है डैश रिसीव प्रॉपर एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। अब क्या हो गया? यहाँ जिरंड है ये, और जिरंड में क्या करते हैं? वर्ब की फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्या आ जाएगा? RECEIVING, रिसीविंग प्रॉपर एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। और थर्ड वन है द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। अब एडवाइज, किसी बच्चों को एडवाइज कर रहे हैं, वो एडवाइज काहे के लिए? किस काम के लिए? टू वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ। तो क्या आ जाएगा? यहाँ टू आ जाएगा, ठीक है ना। टू इन्फिनेटिव का हम यहाँ यूज करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, पीपल विदाउट एजुकेशन ऑफन स्ट्रगल, काहे के लिए? काहे के लिए? टू फाइंड गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। और सेवंथ क्वेश्चन देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट। कनेक्टर आपने यही यूज करने हैं, नॉट ओनली और बट आल्सो। क्या है? एजुकेशन शेप्स एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, इट आल्सो स्ट्रेंथन द मोरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। तो आपने क्या करना है? एजुकेशन नॉट ओनली यहां आ जाएगा, देखिए एजुकेशन नॉट ओनली शेप्स एंड इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, यहां से कॉमा आपने हटा देना है, ठीक है, और इट भी हट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? बट आल्सो। ठीक है, एजुकेशन नॉट ओनली शेप्स एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी बट आल्सो, ये आल्सो यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी, दो बार नहीं लिखना, स्ट्रेंथन द मोरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। ठीक हो गया। जो है वो देखिए, मैनी पीपल इन रूरल area remains uneducated, the government has launched several literacy programs। यूज क्या करना है? although, ठीक है ना। क्या क्या हो जाएगा? although many people in rural area remains uneducated। ठीक है, क्यों? जबकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लिटरेसी प्रोग्राम चलाए हुए। बिल्कुल सिंपल है, यहां आपने यहां क्या करना? although यहां पे ऐड कर देना है, और मैनी का एम छोटा आ जाएगा। पीपल इन द रूरल एरिया रिमेन अनएजुकेटेड, यहां से फुल स्टॉप हट जाएगा और यहाँ कॉमा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? यहाँ कॉमा आ जाएगा, और द गवर्नमेंट का टी छोटा हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल लिटरेसी प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत सिंपल है बिल्कुल। अगला देखिए, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। इनको हमने ज्वाइन करना है, और ये भी पिछले वाले जो सेवंथ का बी पार्ट था सेम उसी तरह है। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, मैनी पीपल स्टिल इग्नोर इट्स वैल्यू। यूजिंग क्या करना है हमने? यहाँ थ्रो यूज करना है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए ऐसे ही कैसा लिख देना आपने, तो एजुकेशन ई छोटा आएगा, इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के बाद आपने कॉमा लगाना है, ये यहां से फुल स्टॉप हटा देना, कॉमा, मैनी, मैनी का एम छोटा, मैनी पीपल स्टिल इग्नोर इट्स वैल्यू। ठीक है, एज इट इज आपने यहां पर इसको लिख देना है। अब इसका बी पार्ट देखिए, द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन एजुकेशन, द कंट्री कैन प्रोग्रेस रैपिडली। यूज क्या करना है आपने? सो दैट। क्या यूज करना है? सो दैट। क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन एजुकेशन, कॉमा हटा देना, यहां क्या आ जाएगा? सो दैट, द का टी छोटा हो जाएगा, द कंट्री कैन प्रोग्रेस रैपिडली। ठीक हो गया।
आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल कनेक्टर है, बहुत इजी कनेक्टर यहां पर आपको दिए हुए हैं। अब 9th क्वेश्चन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दिया उसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज डैश, यहां भरना क्या है, ट्रांसफॉर्म द वे। अब आप देखिए हैज लगा हुआ है, हैज के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करता है, क्या आ जाएंगे यहाँ, ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल कम्युनिकेट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनेबल यूजर्स टू share ideas instantly, yet they sometimes create a sense of isolation। sometime लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, yet they, अब yet के साथ क्या आएगा, create as it is आ जाएगा। अब yet they है, yet they में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसका यूज हमें यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट अ सेंस ऑफ आइसोलेशन। The experts believe that if we dash use भरना है टेक्नोलॉजी wisely, it could greatly improve human connection। तो क्या आ जाएगा यहाँ फिर हम दोबारा जो है सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो क्या आ जाएगा, we use as it is आएगा, use technology wisely if it could greatly improve human connection। ठीक हो गया। अब 10th देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल मॉडल्स। स्टूडेंट्स डैश सबमिट देयर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन टू अवॉइड पेनल्टीज। तो यहाँ पे हमें फोर्स किया गया है कि जरूर आपने समय पर जो है अपनी असाइनमेंट्स जमा करानी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मस्ट, क्या आ जाएगा, मस्ट, स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन टू अवॉइड पेनल्टीज। अगला देखिए, साइंटिस्ट वार्म दैट ग्लोबल वार्मिंग डैश कॉज सर वेदर चेंजेस इन द फ्यूचर। अब जरूरी थोड़ी है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है, यहाँ क्या होगा, हो भी सकता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मे, क्या आ जाएगा, मे। ठीक है, साइंटिस्ट वार्म दैट ग्लोबल वार्मिंग मे कॉज सर्व वेदर चेंजेस इन फ्यूचर। अगर यहां पर वो ये कहते हैं हाँ पक्का इससे चेंज होगा, तब यहां पे हम मस्ट और विल का यूज कर सकते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। डेनबे रेयर ऑरेंज लव्ड एंड बुक्स एक्सपेंसिव। क्या हो जाएगा, हॉरेंस डेनबे नाम था तो नंबर पे हॉरेंस, दूसरा डेनबे, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ, लव्ड। ठीक है, क्या काहे को लव लव करता था वो, रेयर बुक्स को, रेयर बुक्स। ठीक है, एंड ये 6 पे, और रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स आएगा, रेयर एंड रेयर एंड यहाँ 5, ठीक है, एंड ये 6 और ये 7, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ठीक है, अगला देखिए कुर्ग। अब कुर्ग वाले लेसन में से दिया है आपको एज इट इज ये। अब क्या आ जाएगा, कुर्ग तो पहले पे आ जाएगा कुर्ग, उसके बाद वर्ब इज आ जाएगा। ठीक है, कुर्ग इज वन ऑफ द, आपने अगर पहरा पढ़ा होगा ना, लेसन पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ जाएगा, कुर्ग इज वन ऑफ द, ऑफ यहां आ जाएगा, ऑफ द 5th पे आ जाएगा, मोस्ट, ये 6th हो गया, ठीक है ना, मोस्ट डेकोरेटेड 7th को क्या है, डेकोरेटेड रेजिमेंट। ठीक है, मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी होगा ना, इन द इंडियन, ये आ गया इंडियन, आई यहां चला गया थोड़ा सा, इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, और ये हमारा 12th प्लेस पे आ जाएगा, या इन द इंडियन आर्मी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इन द, ये 11 पे, और ये 12 पे इंडियन, और ये 13 पे आर्मी। ठीक है, आपको नेक्स्ट में देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। नोबडी हैज टच्ड इट, क्या हो जाएगा, इट, इट के बाद क्या आ जाएगा, हैज है ना, तो हैज के साथ क्या लगेगा, इट हैज बीन, इट हैज नॉट
क्योंकि नोबडी है ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, इट हैज नॉट बीन टच्ड, ठीक है ना, नॉट बीन टच्ड बाय एनीबडी, बाय एनीबडी, ठीक है ना, नो वन है तो यहाँ एनीबडी लिख दिया हमने इसको, ठीक हो गया। अगला देखिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या आ जाएगा, योर एल्डर्स, शुड के साथ बी हो जाएगा, शुड बी, रिस्पेक्ट का क्या बन जाएगा, रिस्पेक्टेड बाय यू, ठीक है ना, बाय यू, दोबारा लिख देता हूं इसको भी, क्या हो जाएगा, योर एल्डर्स शुड बी, और ये क्या आ गया, रिस्पेक्टेड बाय यू, ठीक है। दोस्तों ये हमारा ग्रामर का पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये देखिए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आगे प्रोज के, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ये नेल्सन मंडेला वाले लेसन में से है। Obligations to his family, obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to these people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill these obligations according to his own inclination and abilities. दोस्तों पहले को पॉज कीजिए और आप इसको स्वयं पढ़िए, पढ़ के तभी आप आंसर इसका दे पाएंगे, ठीक है। ये पहरा मैंने एक जगह और भी देखा है दूसरे पेपर में, हु इज द राइटर ऑफ अवर पैसेज, किसने लिखा था ये, नेल्सन मंडेला ने, किसने लिखा था, नेल्सन मंडेला ने। आपको ये बस पहरा पढ़ के याद आ जाना चाहिए, ठीक है। उसकी ये ऑटोबायोग्राफी है, वहां से ये लिया गया है। राइटर कौन है, नेल्सन मंडेला। और लेसन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको ये भी ध्यान रखना है, इस लेसन का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों लिखा था इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी को, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो है जेल में रहे थे, ठीक है ना, कहाँ रहे थे ये, बहुत लंबे समय तक जेल में रहे थे। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू द राइटर, कौन कौन सी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ठीक है, आपने यहाँ आंसर में से ये वर्ड उठाना है। ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज कम्युनिटी, ठीक है ना, टू हिज पीपल एंड द कंट्री। वहां पहले में मैं आपको बताया था, क्या क्या बताया, टू हिज फैमिली एंड ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, मतलब जो सोसाइटी के लोग हैं, आप आसपास के लोग हैं, कम्युनिटी एंड कंट्री, ठीक हो गया। और अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर, यहीं से लिखना है, in South Africa a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। यहीं से बस आपने यही उठा के लिखना है, इसमें कंप्लीट करना है इसको, जो आपको दिया हुआ है एज इट इज आपने इसको यहाँ कंप्लीट कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ इंडिकेशन, पहरे में इंडिकेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंट्राडिक्शन, ऑब्लिगेशन, सिग्नल या सीजन। नेक्स्ट देखिए, और आप देखने से अंदाजा लगा पा रहे होंगे, मीनिंग ऑफ इंडिकेशन यानी कि सिग्नल, में क्या इंडिकेशन का जाएगा, मीनिंग यहाँ पर सिग्नल, क्या दिया ऑप्शन हुआ है, थर्ड इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। बुद्धा आंसर्ड, आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, क्या मंगाया था उसने, सरसों के दाने मंगाए थे एक मुट्ठी। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, and Buddha asked, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend। क्या कहा था, ऐसी जगह से सरसों के दाने लाने हैं जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। Poor Kissa Gautami now went from house to house and people
pitied and her and said, here is mustard seed, take it, ले लो. But when she asked, did a son, daughter or a father or mother die in your family, जब वो पूछते कोई मरा है, तो अंडरस्टूड था कोई ना कोई तो हर जगह मरा होता है. ठीक है, ये पहरा आपने पढ़ना है, इसको पोज कीजिए और यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिए, वाई डिड द गर्ल गो होम टू होम, हाउस टू हाउस क्यों गई थी वो, किस लिए गई थी, मस्टर्ड सीड के लिए. कौन सी गर्ल थी, अब क्या लिखेंगे, द गर्ल वेंट फ्रॉम, यहां गो का क्या बन जाएगा, वेंट. ठीक है, द यहीं से लिखना है, द गर्ल वेंट फ्रॉम हाउस टू फाइंड, क्या लेने गई थी वो, अ हैंडफुल ऑफ, पहले की दूसरी तीसरी लाइन में है, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स. ठीक है, टू फाइंड ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, भाई इतने लिखने से काम चल जाएगा, पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, कहां से कैसे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल क्यों गई थी वो, मस्टर्ड सीड के लिए. आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, हु सेड इट एंड व्हाई, किसने कहा था ये, बुद्धा ने. ठीक है, किसने कहा था, बुद्धा ने. और क्यों कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि जो किस्सा गौतमी थी वो ये चाहती थी कि जो वो मरा हुआ बच्चा है वो इसको जीवित कर दे. ठीक है, उसने कहा था कि तू सरसों के दाने लिया, उसने कंडीशन क्या रखी थी, ऐसे घर से लाने हैं जिसमें कभी किसी की डेथ ना हुई हो. देखिए यहाँ प्रॉपर लिख भी दिया मैंने, द बुद्धा सेड दिस, बुद्धा ने ये वर्ड कहे थे, ही आस्क्ड फॉर द मस्टर्ड सीड एज ए कंडीशन फॉर हेल्पिंग किस्सा गौतमी bring her dead son back to life. His intention was to teach her that death is an inevitable part of life and universal experience. ठीक हो गया. और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज किस्सा गौतमी. अब बस आपने खाली क्या लिखना, किस्सा गौतमी वाज अ पुअर गर्ल, जैसा पहले में लिखा है आपने वही का वही यहां से उठा के लिख देना है. देखिए, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ ग्रीफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कंडोलेंस, बिलव्ड, जॉय एंड ग्रेट. ग्रीफ मैंने क्या होता है, दुखी होना, और जॉय मैंने क्या होता है, खुश होना. तो इसका आंसर क्या हो गया, जॉय. अब ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स. डू यू थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यस और नो. यस, पेपर्स के अंदर पेशेंस होती है. ठीक है ना. रिकॉल योर लेसन एनी फ्रैंक, पेपर्स के अंदर क्या पेशेंस है, वो आपकी बात किसी से नहीं कहेंगे. ये प्रैक्टिकल लाइफ है. प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आप किसी से भी कोई बात कहोगे, आपने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड से कोई बात कही, उसका भी तो कोई और क्लोज हो सकता है, वो उससे वो बात कहेगा तो बात कहीं ना कहीं आगे चली जाएगी. पर पेपर क्या है, पेपर में जो आपने लिख दिया, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी थॉट है, जो आपकी जजमेंट है, वो किसी से शेयर नहीं करेगा. ठीक है ना. तो पेपर्स के अंदर ज्यादा पेशेंस होती है. इसको एनी फ्रैंक के अकॉर्डिंग में एक बार लिख भी देता हूं, चलो. लिखा है देखिए, यस पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर साइलेंटली एक्सेप्ट्स योर डीपेस्ट थॉट, फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स विदाउट जजमेंट. ठीक है. इंटरप्शन और गुड बोर्ड, गेटिंग बोर्ड, a quality should a quality she could not find in people, even friends, who often would not listen or would judge a young girl's feeling, making her diary her true confidant. ठीक है, उसने भी डायरी का नाम क्या रखा था, किटी. क्या रखा था डायरी का नाम, ये याद होना चाहिए, लेसन पढ़ोगे तो सारा आपको वहां से ये मिल जाएगा और समझ में भी आएगा. और नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स. द प्रपोजल इज ए कंफ्लिक्ट ऑफ ईगोज, एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स विद रेफरेंस टू द स्टोरी. आपको याद होगा ये नतालिया वाला, लोमो वाला लेसन है, द प्रपोजल. इसमें क्या होता है, उनकी ईगो ही तो हर्ट करती है जब वो ऑक्सन शैडोज के मेडोन्स के ऊपर जो लड़ पड़ते हैं, अपने डॉग्स के ऊपर वो लड़ पड़ते हैं.
देखिए, द प्रपोजल इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज बिकॉज लोमोव एंड नतालिया डिस्पाइट वांटिंग टू मैरी, जबकि वो शादी करना चाहते थे, लेट देयर प्राइड एंड डोमिनेट, लीडिंग टू observe fights over auction meadows and dogs instead of focusing on actual proposal, highlighting how inflated self-importance derails genuine connection. Their inability to need to be right expose their immaturity and vanity, making the proposal a battle of wills rather than the affection. ठीक है, प्यार की बजाय लड़ाई का मैदान वो इसको बना लेते हैं। और इसी में हमारे पास चॉइस है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सन मेडोज, व्हाट डज लोमोव से अबाउट इट। ऑक्सन मेडोज क्या थे? जो एक ग्रासलैंड था, एक घास का मैदान था जो उनको चरने के लिए दिया हुआ था। अब लोमोव क्या कहता है कि वो घास का मैदान हमें जो है यूज करने के लिए दिया गया था, परंतु नतालिया कहती है वो हमेशा हमारा ही है और हमारा ही वो रहेगा। ठीक है, ऑक्सन मेडोज इज ए पैच ऑफ डिस्प्यूटेड grassland in the play proposal that becomes a major point of contention between the wealthy families of Lomov and Natalia, with Lomov claiming his ancestors granted its use to Natalia's family in exchange for making bricks, while Natalia insists it always being hers, highlighting the class pride and property aversions. ठीक हो गया? अब ये पोएट्री का सेक्शन आ गया है। देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट and answer the questions that follow. He says, first personality, in a world of possession, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, anyone, and no one buy a ball back. Money is eternal. ठीक है, अब ये देखना आपने पोएम का नाम क्या है, पहले तो ये बताना है। नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ गिवन स्टैंजा। कौन है? पोएम का नाम क्या है इसका? द बाल पोएम। क्या नाम है? द बाल पोएम। ठीक है, और किसने लिखी थी ये? जॉन बैरमैन ने। किसने लिखी थी? जॉन बैरमैन। ठीक है, व्हाट डज ही सेंस। अब यहां ही सेंस का मतलब क्या है? ही सेंस का मतलब है उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। He sensed his real understanding of responsibility, especially the painful truth that loss is inevitable and one must learn to cope with losing things and people. ठीक है, why money is called eternal. eternal मैंने क्या होता है? अमर, अनंत। ठीक है, मनी eternal है, बट इट कैन नॉट बाय बैक द ओरिजिनल थिंग्स। हमारी इमोशंस को, हमारी मेमोरीज को ये बैक नहीं ला सकता। ठीक है, द फ्रेज मनी इज एटर्नल इन द पोयम इज यूज्ड टू हाईलाइट इट्स लिमिटेशंस। मनी इज एक्सटर्नल एंड कैन बाय न्यू थिंग्स, but it cannot buy back the original ball or emotional connection, memories, and innocence lost with it, making it unable to restore true value or happiness. ठीक हो गया? इसी में हमारे पास चॉइस है। और अगली पोएम देखिए, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. अब आपको पोएम का नाम याद आ गया होगा। कौन सी पोएम है? अमांडा। वाई डज अमांडा विश टू बी एन ऑर्फन। क्यों वो ऑर्फन बनना चाहती थी? ताकि उसका फ्रीडम उसको मिल सके, उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ही वांट्स द लाइफ विदाउट रिस्ट्रिक्शन, उसको बिल्कुल फ्रीडम चाहती है वो। ठीक है, वो शांति चाहती है, कोई उसको रोकने टोकने वाला ना हो। उसकी मदर बार बार उसको हर काम के लिए टोकती है, इसलिए वो चाहती है कि मेरा हो ही ना मुझे कोई कहने वाला। और ये तो वैसे देखिए यहाँ लिखा है, अमांडा इमेजिन्स being an orphan to escape her mother's constant instructions and criticism, yearning for freedom to live a life without restrictions, enjoying solitude and peace.
और अब नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस द साइलेंस इज, यहीं से लिखना है, साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। बस पहले में से लाइन उठा के लिखनी है, 1 मार्क्स आपको यहां मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द स्टेंजा। कौन था? रॉबिन रॉबिन, ठीक है, रॉबिन कैनिन। समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Answer any two of the following questions in about 30 to 40 words each. What message has Robert Frost given in his poem Dust of Snow? क्या मैसेज देना? देखिए, रॉबर्ट फ्रोस्ट यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो में ये बताना चाहता है कि जो नेचर है वो व्यक्ति का मूड कैसे चेंज कर सकती है, ठीक है। और नेचर ऑफ ब्यूटी जो है वो मूड को चेंज करने में, कितनी मर्जी डार्क सिचुएशन हो, जैसी मर्जी गलत सिचुएशन हो, जो प्रकृति है वो व्यक्ति को चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इन डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रोस्ट कन्वेज दैट small seemingly significant moments and natural occurrence can profoundly change one's mood, transforming a gloomy day into a positive one and reminding us that the beauty of and hope exist even in dark situation, urging us to value simplicity and find joy in unexpected places। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स। जो टाइगर इन द जू है वो स्टार्स को क्यों देख रहा था? वो चिंता में देख रहा था, कब मुझे आजादी मिलेगी, कब मैं इन लोहे की जो रॉड्स हैं इनसे बाहर निकलूंगा और मैं जंगल में फ्रीडम से घूमूंगा। वो स्टार्स की तरफ इसलिए देख रहा होता है। देखिए, अ टाइगर लुक्स एट द स्टार्स बिकॉज इट सिंबलाइज अ डीप लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, a contrast between its wild nature and caged reality, and hopeful dreams of returning to the jungle where it belongs, finding comfort in vastness of night sky it cannot roam. It's a moment of contemplation, connecting its brilliant eyes to the brilliant stars, reflecting its lost wildness and quiet rage। ठीक है। और नेक्स्ट है, बेलिंडा tickled him, she tickled him unmercifully। अब अनमर्सीफुली क्यों उसको टिकल करती है वो? क्योंकि वो समझती है ये जो बाकी के जानवर हैं ये सब जो हैं वो कवर्ड हैं, कायर हैं, ये डरपोक हैं, ठीक है ना। बेलिंडा tickled Custard the dragon mercilessly because she, along with her other pets, considered him a cowardly and timid creature who always cried for a safe cage. Mocking his lack of bravery despite being a dragon, this teasing was their way of showing their poor opinion of him and contrasting his fear with other own supposed bravery, even though he proved to be the bravest in the end। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन, जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी द थीव्स स्टोरी। अब आपको ध्यान होगा, जो थीव्स स्टोरी में जो राइटर है वो थीफ बॉय पर कितना विश्वास करता है। उसको पता ही नहीं है ये चोर हैगा और उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके विश्वास को वो ब्रेक नहीं होने देता। जब आप देखते हैं कि उस स्टोरी में वो राइटर कुछ पैसे लाता है और अपने गद्दे के नीचे रखता है, चोर उसको पैसों को उठा के चला जाता है, परंतु उसका जो प्यार था, उसने जो उसको प्यार दिया था राइटर ने, उसकी वजह से वो चुराए हुए पैसे भी वापस ले आता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इनका जो वर्डिंग है कि विश्वास और प्यार जो है आदमी में परिवर्तन ला सकता है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी। Yes, trust and compassion can reform a person as shown in the thief story।
where Anil's unwavering belief and kindness towards the Hari Singh, a young thief, awakened Hari's conscience, making him value education and honesty over stealing, leading to his transformation from a deceitful thief to an honest individual aspiring to a better future. Anil's gentle treatment, teaching him to read and write, and feeling remorse for betraying that trust, compels Hari to return the stolen money and choose a moral path, providing compassion's power to reform. ठीक हो गया? इसको पॉज कीजिए, अगेन एंड अगेन सुनिए, तब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इसी में हमारे पास चॉइस है, द कोर्स ऑफ लॉयसिल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। नेकलेस की वजह से लॉयसिल्स जो फैमिली है उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। उसको आपने स्टोरी को एक बार ध्यान करना है, क्या था कि मैटिल्डा लॉयसिल जो है पार्टी में जाने के लिए नेकलेस लेती है अपनी सहेली से, और वो नेकलेस एक्चुअल में आर्टिफिशियल होता है, परंतु ये बात जो मैटिल्डा लॉयसिल थी उसको पता नहीं था। नेकलेस पार्टी में गुम हो जाता है और वो उसको बिना बताए उस नेकलेस के बदले उसको नया नेकलेस खरीद के दे देती है, उसके लिए उधार पैसे लेती है और उधार को चुकाने में उसकी सारी जिंदगी लग जाती है। ठीक है ना? इस प्रकार जो है उस नेकलेस की वजह से सारी लाइफ उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है? The loss of borrowed necklace dramatically altered Aloysius' life, shifting them from modest comfort to a decade of poverty and relentless toil to repay the debit for its replacement. A real replacement, a real diamond necklace. To meet their obligations, they dismissed their maid, moved to an attic, and Madame Loisel performed arduous housework while Mrs. Loisel took Mr. Loisel यहाँ पर took extra jobs. Their youthful charm fading as they faced constant hardship, only to discover the original was fake, rendering their sacrifice strategically pointless. ठीक हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why did Mr. Harriet want to keep Tricky as a permanent guest? जो मिस्टर हैरियट थे, जो वेटनरी सर्जन थे, उन्होंने वो चाहते थे कि ट्रिक्की मेरे पास परमानेंट रहे। क्यों? क्योंकि जो उसकी मालकिन थी, ट्रिक्की की जो मालकिन थी पेम्फ्रे, वो उसके लिए बहुत खाने पीने की चीजें भेजती थी, और डॉक्टर साहब जो है वो खाने पीने की चीजें ट्रिक्की को देने के बजाय खुद उसको एंजॉय करते थे, क्योंकि उसको तो जरूरत थी नहीं उन सब चीजों की, वो तो पहले ही ओवर डाइट की वजह से जो है लेजी हो रही थी। तो हैरियत ये चाहते थे डॉक्टर कि ट्रिक्की यहाँ परमानेंट गेस्ट रहे और इसकी मालकिन खाने पीने की चीजें यहाँ मेरे पास बेचती रहे। Mr. Harriet was tempted to keep Tricky as a permanent guest because Mrs. Pamphray, his wealthy owner, sent lavish gifts, प्यार भरे उसके उपहार, like fresh eggs, wine and brandy for the dog's recovery. ठीक है, वो इसको भेजती थी, which he and his staff enjoyed daily, making it a period of deep content एंड लग्जरियस लिविंग फॉर वेटनरी प्रैक्टिस। ठीक है ना? वो सब चीजें वो अपने आप खा लेते थे, तो ये चाहते थे कि ये परमानेंट यहीं रहे और ये खाने पीने का सामान हमें आता रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट और ए लॉलेस पर्सन, हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? दोस्तों, साइंटिस्ट तो था वो, परंतु यहाँ ऑप्शन साइंटिस्ट और लॉलेस पर्सन में है, वो लॉलेस पर्सन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसने साइंटिस्ट होने के नाते जो मेडिकल जो दवाई बनाई थी, जो मेडिसिन बनाई थी, उसने इनविजिबिलिटी की, उसका उसने मिसयूज किया था। ठीक है ना? उस दवाई का क्या किया था? उसने मिसयूज किया था। उस फार्मूले से जो दवाई बनाई उसका मिसयूज किया, इसलिए उसको हम लॉलेस पर्सन ही कह सकते हैं। ठीक हो गया? देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन पूछा था, साल के किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है? जून अक्टूबर का, अप्रैल नवंबर का, अप्रैल जुलाई का, या अक्टूबर दिसंबर का? और इसका सही आंसर है अप्रैल जुलाई का। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर हमेशा एक जैसा होता है।
साथ ही यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, हमेशा मार्च और नवंबर का कैलेंडर भी सेम होता है। किस किस का? मार्च और नवंबर का, क्योंकि इनके बीच में एग्जैक्ट 8 महीने का अंतर होता है। और अगर आपसे पूछें अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम क्यों होता है, दोस्तों इनमें हमेशा 92 डेज का अंतर होता है दोनों महीनों में, और दोनों महीनों में 92 डेज का अंतर होने के कारण 92 जो है वो 7 से, और एक दिन जो है यहाँ शेष बचता है। ठीक है, क्या हो गया? एक दिन शेष बचता है, जिससे जो है मतलब जो सप्ताह का पहला दिन है वहीं से वो शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, सप्ताह का जो पहला दिन है वो वहां से शुरू हो जाएगा, बस आपने ये ध्यान रखना है। वापिस अपने बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन while he started as a brilliant scientist who developed a formula for invisibility. He misused his discovery for personal gain, theft, assault, and escaping the law. His actions prioritized his own desire over societal rules, justifying his classification as a lawless. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आपको ध्यान होगा कि इसमें एक लेडी थीफ होती है और एक हॉरेंस डेनबे होता है, और एक्चुअल में जो चोर है वो कौन है, रियल थीफ कौन है? वो लेडी हैगी, क्योंकि उसने जो है हॉरेंस डेनबे से वो सेफ तोड़वा लिया था और अपने आप को जो है वो ओनर प्रिटेंड किया था वहां पर। The real culprit in A Question of Trust is a woman in red dress who masterfully tricked the thief Florence Denby by pretending to be the house owner, manipulating him into opening the safe so she could steal the jewels, leaving him to take the blame. ठीक है ना, और इसी में हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये। Who was behind Richard Albright to become a great scientist? कौन था उसके पीछे? उसकी मदर, क्योंकि उसकी मदर उसको फुल्ली सपोर्ट करती है, उसको जो उनको चीजें चाहिए जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, वो प्रोवाइड कराती है, उसको ट्रिप्स पे लेके जाती है, उसको लर्निंग वर्क में उसकी मदद करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन माना जाएगा? उसकी मदर। Richard Albright's mother was crucial to his scientific success, furthering his curiosity by providing resources. Resources क्या थे? टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, taking him on trips and finding him learning work, all alongside his own bright mind, determination, and pivotal encounters with Dr. Urhat, who inspired real scientific research. ठीक है दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न पत्र से पढ़ के लाभ होगा और आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. रूप है प्रचंड तू आरंभ तू ही अंत, तू सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी।